जब हम 30 साल के हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं उसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चेंजेस क्या है, जो मेन चेंजेस आ जाते हैं और क्यों हमें सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले, और ये कॉमन है सबके लिए, सेक्स ड्राइव लो हो जाना कॉमन है। हार्ट इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बहुत सारे विटामिन में डिफिशिएंट होना, उसका कारण है जैसे गाड़ी की इंजन होती है। जब हम न्यू परचेज करते हैं, 0 किलोमीटर पे परचेज करते हैं शोरूम से, तो 5 इयर्स की वारंटी होती है। उसके बाद 5 इयर्स के बाद कोई वारंटी नहीं होती है। तो शरीर भी इसी तरह का काम करता है। जैसे 30 को हम क्रॉस करते हैं, उसके बाद कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसमें सेक्स ड्राइव होता है, बल्डनेस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शुरू हो जाता है, बीपी इश्यूज आ जाते हैं, जिसके लिए हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। लो सेक्स ड्राइव कॉमन है। डायबिटीज का होना 30 के बाद शुरू हो जाता है। बोन लॉस हो जाता है, क्योंकि 30 से पहले हमारा शरीर कैल्शियम जब हम ज्यादा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसको स्टोर करता है, उसके बाद उसको यूज भी करता है। लेकिन 30 के बाद हमारा शरीर कैल्शियम को स्टोर नहीं करेगा, यूज करेगा और उसके बाद एक्सक्रीट करेगा। हेयर लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है। लो इम्यूनिटी, हम बीमार हो जाते हैं और जल्दी से रिकवरी नहीं होती है। बीपी या तो हाई होती है या तो लो बीपी पे रहते हैं। डिप्रेशन में जाते हैं, उसका कारण है लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन, ये दोनों कनेक्टेड है हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ। तो हेयर लॉस, हार्ट डिजीज, किडनी इश्यूज, लीवर, फैटी लीवर, ये सारे वो इश्यूज है जो 30 के बाद हमें फेस करने पड़ते हैं। इसलिए हमें कुछ चीजों को सप्लीमेंटेशन या आउटसोर्सिंग करना पड़ता है। इसको फूड के थ्रू भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत टाइम देना होगा और एक डाइट को फॉलो करना होगा, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या होता है हमारे शरीर में, इसका रोल क्या होता है। अगर हम विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं, तो सबसे पहले हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का खतरा रहता है। इसका वजह यह है क्योंकि एज हो गया है बॉडी का। अब बॉडी उस तरह से काम नहीं कर पा रही है जैसे वो 30 से पहले करती थी। कैपेसिटी होती है बॉडी की, उसके साथ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जब इन्फेक्शन होता है तो हम जल्दी रिकवरी नहीं कर पाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है जो हमारे सेल्स, हेल्दी सेल्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी दोबारा से और जो क्रिएट होते हैं, प्रोडक्शन होता है जो हमारे सेल्स का, वो वीक होता है। इस वजह से ऑटो इम्यून डिजीज, आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर विटामिन डी में हम डिफिशिएंट हैं, तो हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो टेस्टोस्टेरोन सही मात्रा में नहीं बन सकते। उसका कारण है कि विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप विटामिन डी में डिफिशिएंट हो तो टेस्टोस्टेरोन लो होगा, विटामिन डी में डिफिशिएंट नहीं हो तो टेस्टोस्टेरोन हाई होगा। और भी बहुत सारे रीजंस है, लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। हम अभी हम सिर्फ इसको सप्लीमेंट जितना ही हम डिस्कस करेंगे जो हमें सप्लीमेंटेशन करना होगा। विटामिन डी डिफिशिएंट है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा, हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। एक स्टडी हो गई थी 7,500 लोगों के ऊपर, जिनको सप्लीमेंटेशन दिया गया था विटामिन डी का। जिनको सप्लीमेंटेशन दिया था उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस नहीं थे, और जो डिफिशिएंट थे उनके अंदर थे। इसका मतलब है नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस लीड्स टू डिप्रेशन। तो अगर आप विटामिन डी में डिफिशिएंट हो, इसको आपको बहुत सीरियस लेना होगा। फूड के थ्रू हम उतना नहीं कर पाते हैं। रोज हम अपने आप को धूप में नहीं ले सकते, सन के थ्रू हम नहीं ले सकते। इस वजह से इसका सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसको हमें लेना कितना है, 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट लेना होगा। माइक्रोग्राम के हिसाब से जाएंगे 10 to 20 सफिशिएंट है। और हमें किस फॉर्म में लेना है, 3 फॉर्म में आते हैं, इंजेक्शन फॉर्म, सैचे फॉर्म और टैबलेट फॉर्म। सबसे बेस्ट रहेगा आपका इंजेक्शन फॉर्म में लेना, क्योंकि इंजेक्शन फॉर्म में अब्सॉर्प्शन जो है वो हाई रहता है। सैचे फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में अगर हमें लेना है, एक चीज को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो अगर हम सैचे फॉर्म में लेते हैं, इसको फुल क्रीम मिल्क में लेना चाहिए, और टैबलेट फॉर्म में भी हमें फुल क्रीम या फिर
फैट्स के साथ लेना चाहिए ताकि वो अब्सॉर्ब हो। दूसरा आता है जिंक। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, स्पेशली मेंस के लिए, मर्दों के लिए। अगर आप जिंक में डिफिशिएंट हो तो सबसे पहले जो आपको सिम्टम्स उसके मिलेंगे वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि आपका पीनस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह से आप पहले करते हैं। तो ये डिफिशियंसी आ जाना हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा, जेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए। उसके साथ जब हम जिंक में डिफिशिएंट नहीं है तो हमारा इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन जो है बॉडी का वो बहुत अच्छे से सपोर्ट होगा। और जिन लोगों को चश्मे लगते हैं, मतलब आंख का कमजोर हो जाना और नंबर्स लेते हैं हम, ये तो कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है। जो हम जाते हैं अपना आई टेस्ट करते हैं, उसका कारण क्या है, ये टाइम से पहले क्यों हो जाता है? क्योंकि एक कारण है, इसका कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन एक कारण जिंक की डिफिशियंसी है। अगर आप जिंक में डिफिशिएंट हो तो आपको चश्मे लगाने की जल्दी जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल में तीन चीज कनेक्टेड होता है, एक विटामिन डी, एक जिंक और उसके साथ विटामिन डी, जिंक और डिप्रेशन। ठीक है, ये तीन चीज कनेक्टेड होते हैं। आप विटामिन डी में डिफिशिएंट हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा, जिंक में डिफिशिएंट हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा, आप डिप्रेस हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा जितने टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं उनमें जिंक का अमाउंट ज्यादा होता है, क्योंकि जिंक हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये तीनों चीज साथ में चलते हैं। उसके बाद जिंक की डिफिशियंसी अगर है तो बाल्डनेस का भी खतरा रहता है, बाल झड़ना। एक तो जेनेटिकली होता है, किसी के बाल झड़ते हैं, एक जेनेटिकली नहीं है। तो इसका कारण जिंक की डिफिशियंसी, डिप्रेशन या फिर बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहना, ये खुद इसका मुख्य कारण है। और हमारे टेस्टोस्टेरोन लिबिडो को ये सही रखता है जिंक। लिबिडो का मतलब है सेक्स का इच्छा आना। जिन लोगों को वो सेक्स का इच्छा नहीं आता है, खत्म हो जाता है, बिल्कुल सेक्स करने का मन नहीं करता है, उसको कहते हैं लो लिबिडो। हाई लिबिडो, लो लिबिडो। अगर जिंक में डिफिशिएंट है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना होगा। आपका मसल लॉस होता है क्योंकि जिंक मसल में बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जिंक स्टोर होता है मसल्स में। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया। जब आपको लो लिबिडो होगा तो बहुत सारे और इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रोस्टेट हेल्थ को हेल्दी रखता है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जब होता है, प्रोस्टेट को ऑपरेशन करते हैं तो प्रोस्टेट इनलार्ज होता है। और जिंक की क्या क्वालिटी है, जब हम जिंक लेते हैं, डिफिशिएंट नहीं होते हैं जिंक में, तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। इस वजह से प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। सेक्सुअल हेल्थ तो हमने डिस्कस कर लिया, प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, सेक्सुअल हेल्थ सही रहेगा, लिबिडो सही रहेगा, यहाँ तक कि हमारे स्पर्म को भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये काफी हेल्दी होता है। अब अगर हम ये बात करें कि ये हमारे अकने में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अब अकने क्या होता है, इसमें जब हमारे स्किन में ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है उस वजह से स्किन जो है बाय द टाइम खराब हो जाता है। और बेटर स्किन के लिए हमें जिंक में डिफिशिएंट नहीं रहना होगा। सेल रिपेयर में हेल्प करता है क्योंकि जिंक मसल्स में स्टोर होते हैं। जब दिन में कई लाखों सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कई लाखों सेल्स न्यू बनते हैं। इस प्रोसीजर में जिंक का रोल बहुत अहम होता है और हमारे सेल्स प्रोडक्शन बढ़ाने में जिंक अहम रोल प्ले करता है। और उसके बाद आते हैं हम एक्ने और हीलिंग पे। जब एक्ने होता है हमें, तो एक्ने में तो हमारे स्किन से पता चलता है, स्किन लटकती है। और इस प्रोसीजर को ढीला करने के लिए, अगर इसको हमें फास्ट करना है तो आप डिफिशिएंट रहो जिंक में, अगर इसको ढीले करना है तो आपको जिंक में डिफिशिएंट नहीं रहना है। बाद में आते हैं कोलाजन के लिए। कोलाजन का प्रोडक्शन, जब कोलाजन कम होता है प्रोडक्शन, ये कोलाजन का जितने लोग कोलाजन यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बुढ़ापा जल्दी ना आए। कोलाजन मतलब हमारा स्किन का जो दोबारा से बनना होता है, हमारा स्किन टाइट रहता है, यंग रहता है, फ्रेश रहता है, ये है कोलाजन। ये लो कोलाजन, ये हाई कोलाजन। तो कोलाजन में ये रोल प्ले करता है जिंक, क्योंकि जिंक जब हम लेते हैं तो जो प्रोसीजर है कोलाजन को
प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है हमारे शरीर में, उस प्रोसीजर को ये स्पीड अप करता है और अच्छे से प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। इस वजह से इसको एंटी एजिंग भी कहा जाता है, रिंकल्स भी नहीं आते और मेंटल हेल्थ भी स्टेबल होता है जब हम जिंक लेते हैं। लेकिन जिंक का सप्लीमेंटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारे फूड सोर्सेज से भी हम ले सकते हैं, बट वो सारे फूड सोर्सेज ऐसे हैं जो हम डेली उतना नहीं ले पाते। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, एक लैम्ब, गार्लिक, मशरूम, स्पिनच, केल, ब्रोकली, चिकपीस, लेंटल्स, चिकन, कैश्यू, आलमंड, एवोकाडो, पंपकिन सीड्स, अगर ये हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर जिंक की डिफिशियंसी नहीं होगी। अगर नहीं करते हैं तो जिंक की सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है। 17 mg मेल्स के लिए है और 8 mg फीमेल्स के लिए जिंक लेना जरूरी है। उसके बाद आते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। अश्वगंधा हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करता है, कॉग्निटिव एबिलिटी, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, टेस्टोस्टेरोन हमारा बढ़ता है जब हम ये लेते हैं, स्लीप क्वालिटी बढ़ती है, शुगर लेवल सही रहता है, आर्थराइटिस के सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। इस वजह से अश्वगंधा, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं अश्वगंधा, क्योंकि हमें बेटर स्लीप जब मिलेगा तो बॉडी को रिकवरी मिलेगी। जब रिकवरी मिलेगी इसका मतलब ये है हमारी जो बॉडी है वो यंग रहेगी, साथ में हमारे मसल्स बनते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है। एक स्टडी में 58 लोगों के ऊपर जो किया गया था, जिनको 250 से लेके 600 mg अश्वगंधा दिया गया था, उनके अंदर इन्होंने नोटिस किया उनके स्ट्रेस हार्मोन बहुत कम थे। इस वजह से जब स्ट्रेस हार्मोन कम होता है इसका मतलब है हमारे अंदर वो फटीग नहीं होगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जब नहीं होगी तो बॉडी यंग रहेगी और काफी अच्छी सस्टेन होगी। और उसके साथ साथ प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन जब सही रहेगा तो हमारे मसल्स बनेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि एक हेल्दी शरीर की सबसे बड़ी निशानी है अच्छे मसल्स। जब आपने पुट ऑन किया है तो इसका मतलब है आप बाहर से हेल्दी हो, अंदर से फिर वो एक अलग डिस्कशन है। और शिलाजीत अगर हम लेते हैं, अश्वगंधा शिलाजीत में से कोई एक हम लेंगे तो वो काफी है, क्योंकि दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एक जैसे काम करते हैं। उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी मसल्स, नर्व्स, बोन एंड ब्लड शुगर लेवल्स को ये मेंटेन रखता है। एनर्जी क्रिएशन में, फूड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, इसमें जो प्रोसीजर होता है इसमें कंट्रीब्यूट करता है। प्रोटीन फॉर्मेशन, जो अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर में बनते हैं उसमें ये हेल्प करता है। साथ में डीएनए और आईएनए का जो रिपेयर होता है, इस प्रोसीजर को स्पीड अप करता है जब हम मैग्नीशियम लेते हैं। और मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। जैसे हमारे मसल्स तभी हेल्दी होंगे जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही होता है। कभी कभी जिम में कुछ लोगों को मसल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ये उसमें हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारा रिएक्शन है, हम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, इस रिएक्शन में जिंक का ही रोल होता है। अगर हम जिंक में डिफिशिएंट है तो हम स्लो होंगे, स्लो रिएक्शन। और अगर जिंक में हम डिफिशिएंट नहीं है तो हम बहुत ही ज्यादा फास्ट होंगे, रिएक्शन फास्ट होगा। तो उसका मतलब है कि आप जिंक में डिफिशिएंट नहीं हो। और जाहिर सी बात है क्योंकि जिंक मैग्नीशियम सॉरी मैंने मिस्टेक किया शायद, मैग्नीशियम जो है ये हमारे मसल्स में स्टोर होते हैं। एक स्टडी में पाया गया जो 48% लोग जिनको डायबिटीज हुआ था, उनके अंदर 48% लोगों के अंदर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी थी। तो एक कारण ये बताया जाता है, हो सकता है ये डिफिशियंसी की वजह से आपको डायबिटीज भी हो। और उसके साथ साथ माइग्रेन अटैक्स, जिनको माइग्रेन होता है या एकदम से आपको हेडेक होता है, बहुत सीवियर हेडेक, उसमें हो सकता है आप मैग्नीशियम भी डिफिशिएंट हो। और हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो हार्ट भी एक मसल है, उसको भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन 24 घंटे करना पड़ता है रेगुलर, तो उसमें ये हेल्प करता है। और एक स्टडी जो हो गई थी 2021 में, इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग मैग्नीशियम लेते हैं उनका ब्लड लेवल नॉर्मल रहता है। अगर ब्लड लेवल हाई रहेगा तो हार्ट अटैक के या फिर हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। और बेटर स्लीप के लिए हमें ये लेना होगा, क्योंकि हम जब स्लीप बेटर होगा तो बहुत कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे हमें। उसके साथ साथ बोन हेल्थ सही रहता है, क्योंकि 50 to 60% ऑफ मैग्नीशियम इज स्टोर्ड इन आवर बोन।
So that's why we have to take enough amount of magnesium. हमारे बोन में ये हमारे बोन्स में स्टोर होता है, और अगर हम मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन करते हैं तो हमारे बोन्स, हमारे हड्डियां मजबूत रहेंगे। इस वजह से हमें जो प्रोसीजर, जो 30 के बाद हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, शरीर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं शरीर में जिसको डीले करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस वजह से हमें जिंक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 चीजें आपको लेनी है। विटामिन डी हो गए, जिंक, मैग्नीशियम, अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके पास नहीं है तो आप इसको शिलाजीत भी ले सकते हैं, दोनों का काम इक्वली सेम है। ये 4 सप्लीमेंट आपको लेना है। फूड के थ्रू आप लेंगे, डाइट के थ्रू लेंगे, वो भी कर सकते हैं, वो बेटर वे है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो फूड के थ्रू कंज्यूम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है।